अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट हम पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। आज इसमें हम फर्दर स्टेटमेंट्स को देखेंगे। कल हम लोगों ने सिलेक्ट की कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स देखी थी। आज हमने पढ़ना है कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज को सिलेक्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्लॉज सॉर्टिंग के लिए यूज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है वो अरेंज्ड हो, किसी एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप उसको ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज के लिए आपके पास क्या मेथड होता है कि आप एसक्यूएल में ASC असेंडिंग के लिए और DESC डिसेंडिंग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ASC इज़ यूज्ड एज डिफ़ॉल्ट। अगर आप ये नाम नहीं आप ASC लिखेंगे ऑर्डर बाय के साथ, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑर्डर कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप DESC लिखेंगे तो वो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग क्या है कि आपको जब आप ऑर्डर बाय क्लॉज लिखते हैं तो आपको ASC लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे असेंडिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो फिर आपको ये कीवर्ड DESC विच इज़ यूज फॉर डिसेंडिंग यूज़ करना पड़ता है। अब हम अपनी डेटाबेस को भी साथ ही ओपन कर लेते हैं और उसी पे हम इसको साथ ही अप्लाई कर देते हैं। कल हमने क्यूरीज बनाई थी जिसमें हमने अप्लाई किया था क्रिएट में जाके, क्यूरी डिज़ाइन में जाके आपके पास एसक्यूएल व्यू, यहाँ से आप इसे क्लोज कर देते हैं। एसक्यूएल व्यू में जाके आपने क्यूरीज लिखनी है। सिलेक्ट की स्टेटमेंट हम लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। हम यही क्यूरी रन कर लेते हैं जो यहाँ पे लिखी गई है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम, कि हमने एम्प्लॉयज़ के स्टार सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, और अब हमें सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेके आना था तो इसलिए हमने लिखा। अब नेक्स्ट हम इसके साथ क्लॉज भी लगा सकते हैं ऑर्डर बाय की। तो सिंपल हम सिर्फ ये वर्ड ही लिखते हैं कि ऑर्डर बाय ई नेम, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट करना है, ऑर्डर बाय ई नेम। अब ये क्या करेगा कि सारे डेटा को एम्प्लॉयज़ के नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। यहाँ से इस क्यूरी को रन करते हैं तो आपको ये रिजल्ट नज़र आ रहे होंगे। पहले वो नेम्स हैं जो A से स्टार्ट होते हैं, फिर B, C, F, मीन कि ये सारा डेटा अकॉर्डिंग टू नेम्स अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने जब ऑर्डर बाय का वर्ड से क्लोज कर दिया, ऑर्डर बाय का वर्ड जब हमने यूज़ किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया था। अब अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही यही देना हो, सिलेक्ट का कीवर्ड सिलेक्ट तो आपने यूज़ करना ही करना है, क्योंकि हमने आंसर्स शो करवाने होते हैं, डिस्प्ले करवाने। जैसे आप प्रिंट आउट यूज़ कर रहे होते हैं कि आउटपुट आपके पास आ रहा हो, वैसे ही सिलेक्ट आपके पास आउटपुट लेके आ रहा होता है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, स्पेस देनी है, एम्प्लॉय और ऑर्डर बाय, आप ASC भी लिख सकते हैं, ई नेम के ऑर्डर बाय असेंडिंग ई नेम आपके पास आ जाएगा। आप इसको, सॉरी हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ओके, असेंडिंग का कीवर्ड वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, हम देखते हैं सेंड ई नेम और हम ऑर्डर यहाँ पे एंड पे देते हैं। ये देखें उसने सारे नेम्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स ABC अरेंज कर दिया। अब इसी को मैं दोबारा अगर SQL व्यू में ओपन करूं और असेंडिंग की जगह यहाँ पे DESC, अब आपने देखा था कि मैंने ASC लिखा तभी उसने अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा तभी उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है।
तो अब अगर मैं इसके साथ DESC डिसेंडिंग लिख के रन करूँगी, आपके पास सारा ऑर्डर रिवर्स हो गया। ए वाले नेम सबसे एंड पे चले गए और W से वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी डेटा को जो आप सिलेक्ट करके ला रहे हैं, अगर आपने उसको करवाना है, अरेंज करवाना है, जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, सैलरी, और उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट हमें बताता जाए कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। मैं इसे रन करूँगी तो आप देखेंगे कि उसने 3 कॉलम्स लेके आया है और उसमें सैलरी के अकॉर्डिंग उसने डिसेंडिंग कर दिया कि जो किंग है उसकी 5000 है, 3400, 3000 और सारी सैलरीज को उसने अरेंज करके हमें एक आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ओके, ये एग्जांपल नेक्स्ट उन्होंने की हुई है, ई नेम, जॉब और सैलरी के साथ भी ऑर्डर बाय किया हुआ है। अब ऑर्डरिंग बाय मैनी कॉलम्स भी हम कर सकते हैं। अब ऑर्डरिंग बाय मैनी कॉलम्स मीन कि हम, जैसे आपके पास यहाँ पे जो डेटा है, अगर मैं एम्प्लॉय के टेबल पे जाती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम भी है, जॉब भी है, सैलरी भी है और हमारे पास डिपार्टमेंट भी है। अभी हमने कहा था कि सैलरी हमें हाईएस्ट से लोएस्ट बता दो। अगर हम ये भी चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट की सैलरी, मतलब पहले डिपार्टमेंट नंबर 10 की बताओ हाईएस्ट से लोएस्ट, फिर 20 की बताओ, फिर 30 की बताओ, तो हम उसे भी अरेंज कर सकते हैं। और उसे अरेंज करने का क्या मेथड है कि हम यहाँ पे ऑर्डर बाय, एक यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम की नंबर की जगह फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर और उसकी सैलरी लेके आ रही हूँ और यहाँ पे ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी, दोनों को पहले डिपार्टमेंट नंबर आए और फिर सैलरी आए और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे शो कर दे। तो हम इस तरह से इस क्यूरी को यहाँ से रन करेंगे। अब आपको नज़र आएगा कि उसने पहले 10 नंबर वाला डिपार्टमेंट लिया और उसकी सैलरी हाईएस्ट से लोएस्ट बता दी। ये जो आपके पास पहले 3 रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद 20 नंबर वाला डिपार्टमेंट लिया और उसकी हाईएस्ट से लोएस्ट सैलरी बता दी। फिर 30 नंबर वाला रिकॉर्ड लिया और उसकी हाईएस्ट से लोएस्ट सैलरी बता दिया। तो आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स में भी ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं कि उसने पहले डिपार्टमेंट्स को अरेंज किया और फिर उनके अंदर की सैलरी को अरेंज किया है। तो इस तरह से हम ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी बेसिक हमारे पास क्लॉजेस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है कि हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सैलरी है हमारे पास, हमने मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो हम अरिथमेटिक और डिफरेंट ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक आ जाते हैं। अरिथमेटिक में आपको पता है साइंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आपको वो कहे कि आपने एनुअल सैलरी फाइंड करनी है किसी भी एम्प्लॉय की और उसका कमीशन बताना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको SQL व्यू में ओपन करती हूँ तो कह रहे हैं एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नंबर और एनुअल सैलरी आपने शो करनी है। तो ओके, तो हम हर एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी बताना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ई नेम, डिपार्टमेंट नंबर को हम फिलहाल निकाल देते हैं क्योंकि हमने एनुअल सैलरी उसकी बतानी है। तो एनुअल सैलरी कैसे पता चलेगी कि उसकी पर मंथ की सैलरी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है 12 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक का साइन यूज होता है, मल्टीप्लाई विथ 12।
फ्रॉम एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय का नाम और उसकी एनुअल सैलरी को लेके आए। तो हम इस तरह से किसी भी न्यूमेरिक कॉलम पे अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो मैं इसको रन कर देती हूँ। अब ये देखें, उसने हर एम्प्लॉय की सैलरी को मल्टीप्लाई करके 12 के साथ शो कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कॉलम, क्योंकि ये सैलरी इंटू 12 का कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं था, तो उसने उसको खुद से एक्सप्रेशन का नाम दे दिया 1001। आपकी बुक पे ये सैलरी इंटू 12 ही लिखा हुआ आ रहा होगा। तो उसने हर पर्सन की सैलरी को मल्टीप्लाई किया 12 से, और जो आंसर आया वो हमें शो कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे किसी और पे भी अप्लाई करना चाहूँ तो ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक सैलरी, और इस सैलरी में हमने कमीशन को प्लस करना है, कि जो सैलरी है और जो उसका कमीशन है, कमीशन के कॉलम को मुझे देखना होगा कि हमने क्या नाम रखा है इसका, डबल एम। ओके, तो हम यहाँ पे कमीशन की जो सैलरी है एनुअल, उसमें कमीशन प्लस करके हमें शो कर दे। और फिर हम इस क्यूरी पे जाएंगे और इसको रन करेंगे। अब देखें वो उनको हमें शो कर देगा आंसर प्लस करके। यहाँ पे थिंक आंसर उसने प्लस नहीं किया। हम इसको फिर डिज़ाइन व्यू में, स्केल व्यू में ओपन करते हैं। अच्छा, हम अगर सिंपल सैलरी प्लस कमीशन करके इसको रन करते हैं तो हमें सिर्फ सैलरी दे रहा है। कि अगर हमें दो कॉलम्स की वैल्यू को प्लस करना हो तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या मेथड है। अभी हम सिर्फ किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसे प्लस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसे हम आंसर दे रहे हैं। सैलरी प्लस कमीशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने देखे उन्होंने आंसर्स बताया। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है ऑपरेटेड प्रेसिडेंस। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा उसको हम ऑपरेटेड प्रेसिडेंस कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। तो पहले उसने मल्टीप्लाई करना है, या प्लस करना है, या माइनस करना है, या डिवाइड करना है। ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाती है। तो वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आप पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म होती है और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो पहले 250 12 से मल्टीप्लाई होगा और फिर सैलरी में प्लस होके हमारे पास आंसर में शो होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने पहले भी पढ़े थे, जो कि यूज़ हो रहे थे कंडीशन बनाने के लिए। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो यही यहाँ पे भी यूज़ होते हैं, और हमने वेयर क्लॉज में इनको यूज़ करना होता है। जॉब इक्वल्स टू क्लर्क, ये हमने लास्ट क्यूरी रन की थी। हम यहाँ पे ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20, हम ये क्यूरी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो हम यहाँ पे इस क्यूरी को लिखते हैं, बल्कि मैं यहीं पे इस टेबल पे पहले कर लेती हूँ, बाद में हम वो वाली क्यूरी भी रन कर लेंगे। सिलेक्ट ई नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 3000। ये मैंने एक क्यूरी इसको दे दिया। अब ये देखें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, जो कह रहा है कि जहाँ पे सैलरी 3000 से ग्रेटर है वो हमें शो कर दो। इसको रन करूँगी तो ये देखें दो लोगों का डेटा आया है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 3000 थी। अब हम वही क्यूरी दूसरी रन करते हैं जिसमें क्या था
कि मैं यहाँ सिलेक्ट स्टार कर लेती हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल की सारी रोज सारे कॉलम्स को लिया है फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 20। अब वो डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 से ग्रेटर है। तो ये देखिए डिपार्टमेंट का टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 30 और 40, डिपार्टमेंट का नेम सेल्स और ऑपरेशन है और उनकी लोकेशन शिकागो और बॉस्टन है। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम होता है जिसमें हम कंडीशंस बना रहे होते हैं। अब आप दो कॉलम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट स्टार, बल्कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड ई नेम एंड सैलरी एंड कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर हम लिख सकते हैं कि ऐसे ग्रेटर देन इक्वल सैलरी, ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेके आओ जिनका कमीशन उनकी सैलरी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो हम यहाँ से रन करेंगे इसको। सिंटैक्स एरर, मिसिंग ऑपरेटर। ओके, हमने फ्रॉम में स्पेलिंग की मिस्टेक कर दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सैलरी। ये देखें एक ही एम्प्लॉय है जिसका कमीशन 1400 है और उसकी सैलरी 1250 है, तो उसने हमें उसका रिजल्ट शो कर दिया है। तो इस तरह से हम ये ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें आप कंडीशन लगा रहे हैं ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या सो ऑन। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम इंशाल्लाह कल करेंगे। इनको आप अच्छे से समझें। अगर आपके पास MS एक्सेस है, लैपटॉप्स हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करें। आप इनको साथ साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात याद रखिएगा। आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा और ये आता इसी तरह है। आपको लिखा होगा राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले दिस थिंग, टेबल का नाम दिया होगा, उसके कॉलम्स दिए होंगे और कहा होगा कि ये इस तरह की क्यूरी लिख के दिखाएं। तो अपने आंसर में ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये लिखनी होती हैं और साथ में ये रिजल्ट शो करना होता है। तो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अगर आपके पास अवेलेबल है MS एक्सेस तो इनको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।